नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटे। ओम बिरला का फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हंगामा। रोहित पवार का दावा, हमारे संपर्क में एनसीपी के 19 विधायक मानसून सत्र के बाद पाला बदल सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आज नीट घोटाले पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। यह केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। कोर्ट ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। बेंच ने कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रहे सस्पेंस और कयासों का पटाक्षेप हो गया लगता है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ओम बिरला का फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। बताया जा रहा है कि ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे और एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक के सांसद को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। आगामी 24 जून से शुरू होने वाली नई लोकसभा के पहले सत्र में 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। मथुरा में प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालु और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट हो गई, जिससे मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना उस समय की है जब एक पिता और पुत्र जबरन महिलाओं के लाइन में लगकर दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिसकर्मी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने सोमवार को दावा किया है कि एनसीपी के 19 विधायक उनके संपर्क में हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद वे पाला बदलने को तैयार हैं। रोहित ने कहा कि ये विधायक अभी पाला नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसा करने पर इन्हें मानसून सत्र का फंड नहीं मिलेगा। मानसून सत्र के बाद पार्टी सुप्रीमो और दादा शरद पवार फैसला लेंगे कि इनमें से किसे पार्टी में लेना है और किसे नहीं। दिल्ली में नीट परीक्षा में घोटाले और धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता जंतर मंतर पर जुटे और कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। जल संकट के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की दिक्कत को नीट परीक्षा से भी जोड़ा और साजिश का दावा किया। सोने की कीमतों में आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 110 रुपए गिरकर 72,220 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 500 रुपए बढ़कर 91,500 रुपए में बिक रही है। इस साल सोने के दाम 8,350 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी 72,160 रुपए प्रति किलो पर थी, यानी चांदी इस साल 19,340 रुपए बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार ने नागरिकों को इलेक्ट्रिसिटी केवाईसी अपडेट स्कैम से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसमें उन मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया गया है जिनके जरिए इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था। दूरसंचार विभाग की ओर से धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करने के लिए चक्षु पोर्टल का इस्तेमाल किया गया और शुरुआत में करीब 5 संदिग्ध मोबाइल नंबर को खोजा गया। एआई आधारित इस पोर्टल से खुलासा हुआ कि 392 हैंडसेट से लिंक 31,740 मोबाइल नंबरों के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए अदालत में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने और ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवार होने पर अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
हालिया लोकसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम वीवीपैट जांच की मांग की है। इसमें भाजपा उम्मीदवार से लेकर अन्य दलों के भी कैंडिडेट शामिल हैं। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवारों के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं, जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट के सत्यापन की जांच की मांग की है। जोधपुर शहर में लोगों को सस्ते सफर की सुविधा देने वाली बीआरटीएस बसों को बंद करने के लिए संचालक ने सभी अधिकारियों को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर 15 दिन का नोटिस दिया है। करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बकाया होने के चलते संचालक प्रवीण पवार ने बसों को बंद करने की बात कही है। बीआरटीएस बसों के संचालन के लिए नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा से लेकर विधायक और सांसद के जयपुर तक प्रयास किए। इधर निगम आयुक्त का कहना है कि पूर्व में विभाग को संचालक के बिल भेजे गए थे, उस पर विभाग ने स्पष्ट आदेश दे दिए कि उनके पास देने के लिए राशि नहीं है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि पंजाब आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं है। उन्होंने राज्य में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा के चुनाव जीतने के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया है। रंधावा ने कहा है कि लोकसभा चुनावों में अकाली दल की शिथिलता के चलते ही आतंकी सोच के लोगों की जीत हुई है। एक इंटरव्यू में रंधावा ने कहा कि जिस तरह गांधी परिवार के बिना कांग्रेस एकजुट नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह बादल परिवार के बिना अकाली दल की एकजुटता असंभव है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 5 विधायकों ने जीत दर्ज कर सांसद बनने का सफर तय किया। इन 5 विधायकों में से सांसद बने 4 विधायकों ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे। टोंक जिले के हिसामपुर के रहने वाले 2 युवा अगस्त में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगे। हिसामपुर के किसान के बेटे आसाराम नागर और देवली के शिक्षक के बेटे राहुल मीना को पहले कोई नहीं जानता था। आज इनकी चर्चा हर ओर है। दोनों ने कुछ दिन पहले ही सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुई जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर देश की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को फिट रहने का भी संदेश दे रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जवान और अधिकारी योग का अभ्यास कर रहे हैं। ऐतिहासिक युद्ध स्थल लोंगेवाला में योग का पूर्व अभ्यास किया गया, साथ ही योग करने और स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवानों ने योगाभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अहमदाबाद की साबरमती जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंटरनेट पर हलचल पैदा हो गई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉल में कुख्यात पाकिस्तानी डॉन को बकरीद की शुभकामनाएं देते देखा गया। इसका मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 16 जून 2024 को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को फोन किया था। लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो कॉल 17 सेकंड का है और इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में उनके वीडियो कॉल से एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।